नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारा जीवन किस दिशा में बढ़ रहा है? तो आज हम करने जा रहे हैं एक ऐसे ही विषय पर बात जो हर किसी के जीवन में एक न एक दिन आता है। वो है सक्सेसफुल एजिंग। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारे शरीर और दिमाग में बदलाव आना स्वाभाविक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें अपनी जिंदगी की गुणवत्ता कम कर देनी चाहिए। क्या आप भी सोचते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ जीवन में उत्साह और खुशी खत्म हो जाती है? तो मैं आपको बताऊंगी, ऐसा नहीं है। सक्सेसफुल एजिंग का मतलब है कि आप अपने हर एक दिन को स्वास्थ्य, सक्रियता और संतुष्टि के साथ जी सकते हैं। तो आज हम इसी वीडियो में जानेंगे कि हम अपने जीवन को सक्सेसफुल एजिंग की ओर कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे इस नए पड़ाव को खुशहाल और सार्थक बना सकते हैं। तो चलिए, इसे जानने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सोनिया मलिक और इन्हीं से जानेंगे कुछ ऐसे बेहतरीन टिप्स कि कैसे आप सक्सेसफुल एजिंग की तरफ बढ़ सकते हैं। हरिभूमि टीवी में आपका स्वागत है मैम। नमस्कार मैम, आज हम जैसे कि हम बात करने वाले हैं सक्सेसफुल एजिंग के बारे में, तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँ कि सक्सेसफुल एजिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? सक्सेसफुल एजिंग, एज तो देखो सबने, द डे वी कम इनटू द वूम्ब ऑफ आवर मदर, उसी समय से जो डेवलपमेंट है या वो प्रोसेस शुरू हो जाता है। जन्म से पूर्व ही, जैसे ही गर्भधारण होता है और मृत्यु ही आकर इसको स्टॉप करती है। तो लेकिन हम जब सक्सेसफुल एजिंग, सक्सेसफुल जो लगा दिया, इसका मतलब सेटिस्फैक्शन जो हमें अपने पास्ट के साथ है और प्रेजेंट लाइफ के। देखो, फ्यूचर इज नॉट येट कम, तो जो हमारे आर वी सेटिस्फाइड अवर पास्ट लाइफ, ग्रम्बलिंग या वो नहीं रहता, ऐसा होता हम ये कर लेते। आप बहुत से लोग हैं गिल्ट में जीते हैं, उस चीज में ज्यादा जीते हैं जो वास्तव में नहीं है। तो क्वालिटी ऑफ एजिंग आपकी क्या है, मेन है सक्सेसफुल एजिंग में। अगर आपकी क्वालिटी सही है एज करने की, देखा जाए तो बड़ा मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है जिसमें मेन फोकस इसी पे है कि हम कैसे एक्सपैंड अपने आप को करते हैं, अपने फंक्शनल ईयर्स को, जितना भी हमने जीना है एक आयु के बाद, जिसको सीनियर सिटीजन या हम जैसे जैसे मेच्योर अडल्ट होते हैं, तो उसके बाद लेटर जो लाइफ स्पैन है उसको हम कितना सक्सेसफुल एजिंग का केवल ये मतलब है उसको हम कितना सही ढंग से एक्सपैंड कर जाते हैं। देखो, जीना तो उसका भी है जो बेड रिडन होते हैं कितने कितने साल। आप सक्सेसफुल एजिंग का मतलब है सही तरीके से अपनी बढ़ती उम्र में भी हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ, इन्वायरमेंटल हेल्थ को कैसे बनाए रखते हुए कि आप अपना कैसे अडेप्ट करते हैं वो सारा प्रोसेस। और ये जो बेसिकली सुनिधि, ये जो कॉन्सेप्ट है ये बायोमेडिकल अप्रोच से आया है। बायोमेडिकल में मतलब जो हमारा बायोलॉजिकल जो चेंजेस होते हैं बॉडी में एज के साथ। तो सक्सेसफुल अगर एजिंग को हम डिफाइन भी करें, अगर परिभाषित करते हैं, तो ये एक हाईली फिजिकल है, साइकोलॉजिकल है, सोशल है। और कौन सी, ये जो सोशल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल जो फंक्शनिंग है ओल्ड एज में, और जो हो लेकिन बिना किसी मेजर डिजीज के। देखो, छोटी मोटी चीजें चलती हैं, अब एक बॉडी है जो जितनी बढ़ेगी तो उसमें वो आती हैं वो प्रॉब्लम्स, लेकिन एक मेजर डिजीज या मेजर इलनेस के बगैर या डिसेबिलिटी के बगैर आप किस तरह अपना अच्छी तरह अपना जो है एज कर सकते हैं, आप अपना उम्र को किस तरह से आप एंजॉय करते हैं। मैम, सक्सेसफुल एजिंग के लिए क्या जरूरी है? सुनिधि, जो मैं कहूंगी अगर सम अप करूं तो 4 पिलर्स हैं ऐसे जो कि सक्सेसफुल एजिंग जिन पर आधारित होती है। सबसे पहला, ब्रेन की फिटनेस। हमारा मस्तिष्क स्ट्रांग होना चाहिए, फिट होना चाहिए, क्योंकि जरा सा भी उसमें अगर कहीं होता है तो हमारी कॉग्निटिव जो लिमिटेशंस हैं या कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज हैं या जो भी है, सारा हमारा मास्टर ऑर्गेनिज्म है ब्रेन, जो कि हमारी सारी क्रियाओं को संचालित करता है। ब्रेन का फिट होना, और वो ब्रेन का फिट केवल ऐसा नहीं है कि आप अच्छा खा रहे हो, पहन रहे हो। ब्रेन को आप रेगुलरली किस तरह से उसको इंगेज रख रहे हो,
आप कितनी आपको माइंड गेम्स हैं सबको करनी चाहिए, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जितना दिमाग घिसाओगे उतना चलेगा। हाँ, वो एक आम भाषा में कह देते हैं, लेकिन यहाँ घिसाने का मतलब है उसको आप जैसे लोग पजल गेम्स करते हैं या कोई इस तरह की ब्रेन गेम्स है, उससे चेस खेलते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल, शार्पनेस आती है, अलर्टनेस आती है, फोकस डेवलप होता है। तो ब्रेन फिटनेस के साथ फिजिकल फिटनेस तो देखो है ही, दैट इज द मेन फंडा, कि फिजिकली हम जितने फिट रहेंगे, और वो हम सबको पता है हम किस तरह हो सकते हैं फिट। उसके बाद आपके न्यूट्रिशन या डाइनिंग एक्सपीरियंसेस क्या है। सिर्फ भूख लगना और पेट भरना वो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन कहीं भी नहीं है। न्यूट्रिशन में क्या आप अपने बॉडी को किस तरह से फीड कर रहे हो, किस तरह से उसको पाल रहे हो आप, तो वो एक बहुत अहम भूमिका। किस तरह के फूड हैं, लोग प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, बासी फूड खाते हैं, जंक फूड में बहुत ज्यादा पेट तो भरेगा, स्वाद भी होगा, लेकिन दैट इज नॉट एट ऑल गुड फॉर योर फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ। सोशल और स्पिरिचुअल एंगेजमेंट क्या है, और इन सब के बाद सामाजिक रूप से आप किस तरह एक्टिविटीज में कितना जुड़े हो। स्पिरिचुअल देखो, स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन में फर्क है। तो आप अपने को अपनी ग्रोथ के लिए, अपने सेल्फ इनहेंसमेंट के लिए किन किन चीजों को जो आप महत्व देते हो या कैसे कर पा रहे हो, तो ये सारी जो ये फैक्टर्स हैं एक सक्सेसफुल एजिंग में, इनकी बहुत अहम भूमिका है। मैम सक्सेस, जैसे आपने बताया कि एजिंग तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, पहले दिन से फिर वो चलता ही रहता है, लेकिन आप इसे ग्रेसफुली कैसे एंजॉय कर सकते हो? हाँ, इसको अगर हम कहेंगे सक्सेसफुल एजिंग की, मैं आपको अगर कहें तो टिप्स भी दे सकते हैं या जो भी इस तरह कर सकते हैं, क्योंकि सक्सेसफुल एजिंग स्ट्रॉन्ग एक तरह से फाउंडेशन है ना केवल हेल्थ की, बल्कि हमारा जीवन लंबा चले। जीवन लंबा होना इतना वो तो आवश्यक है, लेकिन लंबे के साथ साथ तन और मन से व्यक्ति स्वस्थ भी हो, सामाजिक स्तर पर वो एक्टिव रहे, ठीक है, जुड़ा रहे, संवेगात्मक रूप से भी वो सक्षम हो, तब जाके वो एजिंग की जो सक्सेसफुल है। तो लॉन्गेविटी का जो है आयु बढ़ने, देखो साइंस से या टेक्नोलॉजी या मेडिकल साइंस की इतनी अब एडवांसमेंट है कि हमारा लाइफ स्पैन तो बढ़ गया है। जो पहले लोग बहुत पहले 40s में 45 एवरेज थी, 60 है, अब वो लाइफ स्पैन बढ़ गया है, लेकिन क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ी है, ये सोचने का विषय है। तो सक्सेसफुल एजिंग की अगर मैं आपको कहूं, लिविंग लॉन्गर और ग्रोइंग ओल्ड, इन चीजों को अगर आप मिलाते हो तो इट मीन्स लिविंग लाइफ टू द फुलेस्ट। आप अपना जीवन फुल, देखो फुल की कोई परिभाषा नहीं है, किसी के लिए एक ये ध्येय है, मैंने ये जीवन में सब कुछ कर लिया, किसी के लिए उसके बाद भी हजारों चीजें हैं जो उसने अभी अचीव करनी है, लेकिन आपकी जो सोच है, आपका जो कार्य क्षेत्र है या जो आपका वो है, तो वो तो लाइफ की एक्सपेक्टेंसी है, क्योंकि जो कि बढ़ चुकी है अब, ऑन एन एवरेज की हम बात करेंगे इवन इंडियन पॉपुलेशन की भी, तो लिविंग लॉन्गर में है कि आप क्या अपने वास्तव में जो लव्ड वंस हैं, आपकी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, जो भी हैं, क्या उनके साथ आप सही क्वालिटी टाइम बिता पा रहे हो। सक्सेसफुल एजिंग का ये एक पैमाना है, या वो काम कर पा रहे हो जो करके आपको अच्छा लगता है, यू रियली इंजॉय, और कुछ अच्छी मेमोरीज क्रिएट हो रही हैं, या जो अपनी लेगेसी, जो आप अपनी विरासत देना चाह रहे हो, उसको आप सुदृढ़ कर पा रहे हो। नहीं तो जीवन तो कहते हैं वो 90 साल का गया, लेकिन वो पिछले 15 साल से बेड पे ही था, वो कुछ कंट्रीब्यूट, और आप सोच सकते हैं क्योंकि दवाइयों से और उससे हम उसको जिलाए रख सकते हैं, लेकिन कंट्रीब्यूशन वो सक्सेसफुल एजिंग में नहीं आता। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा हमारे पास चैलेंज है ओल्डर एडल्ट्स के लिए, वो है अपनी फिजिकल डिसेबिलिटीज को किस तरह से हम करें, क्योंकि एक स्टेज के बाद आपको वॉकिंग में, रनिंग में और भी बहुत से बैलेंस में ही दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसको मतलब सही ढंग से एक बैलेंस्ड आप वो करो, तो आपको अपना मेन जो आपका चैलेंज है फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करना है। मैम फिजिकल हेल्थ को कैसे आप अच्छा बनाएंगे? देखो, फिजिकल हेल्थ, पहला सुख निरोगी काया। अगर आप तन से स्वस्थ नहीं है तो मन से भी नहीं होंगे, और आप समाज के लिए या किसी भी स्तर पर स्वस्थ भूमिका अदा ही नहीं कर सकते। लेकिन मैम जैसे जैसे एक एज बढ़ती है
तो एक तो मन ही नहीं करता, ऊपर से मतलब बहुत सारे फैक्टर। वो क्यों नहीं करता? देयर इज नो बार, कहीं भी लिखा नहीं हुआ, और कहीं भी किसी चीज कार्य करने के लिए कोई सीमा नहीं है। आपने ये अपने आप अपने ऊपर ये बंदिशें डालना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, ये सबको पता है, बावजूद इसके मैं देखती हूँ सिगरेट के पैक पे कितनी खतरनाक चित्र बना होता है और उस पे लिखा हुआ था इट इज इंजूरियस टू हेल्थ है, या लिकर पे भी इस तरह का वो है। लेकिन उसके बावजूद भी किसी चीज का देखो, आप अवॉइड सिगरेट स्मोकिंग। मैं बिल्कुल बेसिक टिप दूं तो अल्कोहल भी लेते हैं तो उसको बहुत लिमिटेड लेना है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए, ठीक है। एक्सरसाइज रेगुलरली, ये शरीर ऐसा है कि इससे जितना काम लोगे आपको उतना, मैं ये नहीं कहती कि आपको कोई इंजरी है या वो है मना किया हुआ तो करें, लेकिन आप हर व्यक्ति अपनी आयु अपने उसके हिसाब से फिजिकली एक्टिव रहना इज अवर प्राइम ड्यूटी। हमारा सक्सेसफुल एजिंग, इवन यंग एज में भी, व्हाट टू टॉक ऑफ सनसेट ईयर्स, आप तभी सक्सेसफुल या स्वस्थ रह सकते हैं जब आप अपने शरीर को बाकायदे चलायमान रखेंगे। लेकिन मैम आज के टाइम पे क्या है, बच्चे भी कर लेते हैं, बुजुर्ग भी करते हैं, बट जो अडल्ट होते हैं उनको क्या रहता है, पढ़ाई के लिए टाइम है, ऑफिस जाना होता है, टाइम नहीं निकाल पाते। वही बात आता है बैलेंस। मैंने अभी पहले भी कहा था, आप अपनी प्रायोरिटीज सेट करेंगे, आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा किस चीज को कितना। लेकिन आप सिर्फ पढ़ रहे हैं और अपनी शरीर पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, तो एक समय आएगा शरीर भी साथ छोड़ देता है, फिर आपकी पढ़ाई वो चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं, क्योंकि आप उनमें फील्ड्स में तब एक्सेल कर सकते हो, बेहतर प्रदर्शन कर सकते हो, फिजिकली एंड मेंटली फिट हो, और वो आप चीजें आपस में सह संबंधित हैं। तो कैसे हमने फिजिकल डिसेबिलिटीज को प्रिवेंट करना है, और अपना एक्टिव लाइफस्टाइल को करके, और ईट ए हेल्दी डाइट। पैकेज फूड को मैं तो हमेशा अपने स्टूडेंट्स को या जो भी संपर्क में रहते हैं, पैक्ड फूड को, प्रोसेस्ड फूड को बहुत बहुत कम कर दीजिए, मिनिमाइज कर दिए। ओनली इन केस कई बार आप ट्रेवल कर रहे हो, वो एक है वंस इन ए वाइल, अदरवाइज जस्ट स्टॉप इट। हमारे पूर्वज कितने सही थे, साइंटिफिक रूप से सही थे, कि वो बासी खाना नहीं खाया करते थे, ठीक है। हर चीज का देखो, कई फूड ऐसे होते हैं फर्मेंटेड, वो एक अलग बात है, ठीक है। और प्लांट बेस्ड फूड ज्यादा खाइए, जिसे फाइबर रिच जो फूड है, लीन प्रोटीन जिसमें ज्यादा वो लिए, फैट्स लेने हैं तो हेल्दी वाले फैट्स, फैट भी जरूरी है, प्रोटीन, ये सब का एक, तभी हम एक न्यूट्रिशन वो कहते हैं। लेकिन हर चीज लिमिट में, और जितना लेना चाहिए अपनी आयु के हिसाब से। अपने वेट को बैलेंस करें। वेट जो आपकी बॉडी का जो BMI होता है, बॉडी मास इंडेक्स है, लगभग उसके देखो, बिल्कुल परफेक्ट अचीव नहीं कर सकते तो कम से कम आसपास रहें, ये नहीं है कि बहुत उसमें फेरबदल हो जाए। और इनफ स्लीप, नींद एक ऐसी चीज है जो आदमी को स्वस्थ रखने में। मैम आपने हमें बार बार एक चीज है कि स्लीप बहुत जरूरी है, लेकिन आज के टाइम पे वही कम हो रही है। तो वो क्यों कम हो रही है? रात के टाइम बच्चे कॉफी पी रहे हैं, कैफीन ले रहे हैं, या कुछ और है, आपका लाइफस्टाइल इस तरह है, आपका दिन का भोजन जो लंच होना चाहिए था 1 या 2 के टाइम, वो आप 5 बजे कर रहे हो, फिर रात का 11 बजे कर रहे हो। बॉडी को डाइजेस्ट होने का टाइम नहीं मिलता। ये भी तो एक मशीन है। देखो, हम आंतों का काम, जो दांतों का काम आंतों से लेते हैं। अगर दांत हैं तो उसको प्रॉपर च्यू करके, बच्चों को च्यू करना ही सही नहीं आता, स्वेलो जो हो रहे हैं, सीधा निगल रहे हैं, वो पेट तो भर जाता है, लेकिन उससे बॉडी को कितना एफर्ट करना पड़ता है। मैं आपको यहाँ एक छोटी सी बात बताना चाहूंगी। जापान एक इतना वास्तव में विकसित देश है, जो मानसिक रूप से भी है। अपने छोटे बच्चों को, स्कूल का मैं कहीं पढ़ रही थी कि एक पीरियड वो पूरा 1 घंटे का केवल खाने का रखते हैं, जिसमें टीचर भी बच्चों के साथ, ये स्कूल की बता रही हूँ, क्योंकि कैसे नींव बनाते हैं, और उनको हिदायत होती है जो बहुत छोटे होते हैं, जब ये आदतें की फॉर्मेशन, हैबिट फॉर्मेशन की स्टेज, बहुत बड़े होके हम आदतों में आमूल चमूल परिवर्तन नहीं कर सकते। हाँ, जो उस स्टेज में कि टीचर भी वही खा रही है और उनको कहा है कि इतना जो भोजन है आपको पूरे 30 मिनट में, इट मींस इतना प्रोसेस आपको च्यू करना है, फिर स्वर करना है, तो वो उनकी फिर ओवर द इयर्स कितनी बढ़िया आदत पड़ जाती है, फिर वो हमेशा तक रहती कि भाई ऐसे ही वो आदत पड़ जाती है। हाँ, तो ये चीज है, हमने वी हैव टू पे अटेंशन, और रेगुलर मेडिकल चेकअप वो तो जरूरी है, अदरवाइज आपको ही वो प्रॉब्लम होगी शुरू में। अगर प्रॉब्लम, लेकिन मैम अपने यहाँ तो एक मतलब मेंटेलिटी क्या है कि हम तो ठीक है, क्यों कराएंगे रेगुलर चेक। तो यही हमने मेंटल सेट को ही तो ब्रेक करना है, अपने उसको आदत को, कि
अगर हम समस्या का बिल्कुल शुरुआत में ही पकड़ लेते हैं, निदान होना बहुत आसान हो जाता है। तो अपनी सेहत आपकी जिम्मेवारी है। वन हैज टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर। वो है ना कि प्रिकॉशन बेटर देन क्योर। प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। और फिजिकल हेल्थ अगर जरा भी कहीं लगता है तो उसके ऊपर, बॉडी हमारी इतनी बढ़िया मशीन है, जरा सा भी इसमें असंतुलन होता है ना, ये इंडिकेशन दे बिल्कुल सिग्नल देती है। हम उस सिग्नल को इग्नोर करें वो एक दूसरी बात है। तो उन पे ध्यान दें। सेल्फ केयर जरूर करनी है। सेल्फ केयर में आ जाएगा अपने माइंड का मतलब ब्रेन को एंगेज रखें, नई हॉबीज सीखें, नई स्किल सकें। कोई एज नहीं है। मैं आपसे खास मेरा रिक्वेस्ट है, किसी भी एज में आप जो भी आपको लिए उपयुक्त है, या जो आप पहले नहीं कर पाए, साधन नहीं थे या समय नहीं था या घर वालों की सोच ऐसी थी, आप अब कीजिए। अगर आपके फिट है, डांस क्यों नहीं कर सकते? वेयर इज द एज बार? 60 में करो, 70 में करो, म्यूजिक सीखो, तबला सीखो। कितने मैंने सीनियर लोग हैं। इट इज अ वंडरफुल थिंग टू कीप योरसेल्फ इंगेज। और नई स्किल सीखने के लिए कोई भी एज नहीं होता, कोई उम्र नहीं होती। और ये एक कहना, बिल्कुल एक कहावत है, यू कांट टीच ओल्ड डॉग्स न्यू स्किल्स। लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है। आप हमेशा, अगर आपका सीखने की ललक है, आपने मेंटली फिजिकली सेट है और आप प्रिपेयर हैं और आप चाहते हैं, नो बडी नथिंग कैन क्रिएट ऑब्स्टेकल, आप कर सकते हैं। और एक्सरसाइज जितनी ब्रेन की करेंगे उतना ही हम कॉग्निटिव जो डिक्लाइन है जो है, और यहाँ तक कि जो एल्जाइमर डिजीज इतनी कॉमन होती जा रही है, उसका ऑनसेट हम रोक सकते हैं कॉग्निटिवली, जितना अपने आप को इन्वॉल्व रखेंगे। मैम अभी आपने बताया कि कॉग्निटिव डिक्लाइन हम रोक सकते हैं, तो कैसे रोक सकते हैं? देखो, हम इसको दूसरे शब्दों में कहेंगे कि अपने ब्रेन की हेल्थ को हम कैसे बूस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इन्वॉल्व रहना पड़ेगा, पार्टिसिपेट। ये सक्सेसफुल एजिंग का पहला मंत्र है कि आप इन्वॉल्व रहिए, पार्टिसिपेट रेगुलर बेसिस पे कीजिए। हॉबीज हैं या जो एक्टिविटीज है जो आपको करके मजा आता है, आपको अच्छा फील होता है। देखो, जब हम फील गुड फैक्टर महसूस करते हैं ना, तो हमारे बॉडी में अनेक बायोकेमिकल जो एंजाइम्स हैं या हार्मोन्स हैं वो रिलीज होते हैं। ये है सेरोटोनिन है हमारी बॉडी में, जो फील गुड फैक्टर हैं, जैसे इस तरह के हार्मोन जो रिलीज होते हैं, एंडोर्फिन्स हैं और सेरोटोनिन है, हमें अच्छा महसूस करवाते हैं। तो और उससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, हेल्थ बूस्ट होती है। तो इस तरह से नई एक्टिविटीज करो, नई स्किल्स डेवलप करो। कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना हो, कोई गेम सीखना हो, बहुत एक्टिव आउटडोर अगर नहीं कर रहे हो तो इंडोर ही सही, ठीक है। डांस है, स्विमिंग है, रनिंग है, वॉकिंग है, फिजिकल एक्टिविटीज में साइकिलिंग है, अगर आप कर सकते हो, ऑफ कोर्स विद द डॉक्टर्स की जो प्रिस्क्रिप्शन। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप उसके लिए जो उस स्टेज में या उस केस में आप जो कर सकते हो, बट करिए, प्लीज डू इट। और बॉडी जितनी एक्टिव रहेगी, मूड उतना ही हमारा एलिवेटेड रहेगा, अच्छा रहेगी, तो हम इम्यूनिटी बूस्ट हो गया। हाँ, मूड एलिवेशन होगा और उससे हमारा ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है। ब्लड फ्लो इंक्रीज जब होता है तो हमारे ब्रेन में समुचित ऑक्सीजन जाती है और वही उसका एनर्जी सोर्स है जो कि हमें मेंटली शार्प रखते हैं और हम एक्टिव रहते हैं। तो ब्रेन को जो हेल्थ है वो उसका भी ध्यान रखना हमारा बहुत बहुत जरूरी है। एक्टिव सोशल लाइफ भी रखेंगे। रेगुलरली आप जिनसे मिलना चाहते हैं, स्पेशली सक्सेसफुल एजिंग में, आप सुपर एनुएट हो गया, आप रिटायर हो गए, रिटायर्ड लाइफ है, या अभी आप काम पहले से कम कर रहे हैं, तो लेकिन अपना सर्कल जरूर, जहां आपको कॉन्फिडेंस है, फेथ है। मैं जबरदस्ती का, क्योंकि नए जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं ना वो एक स्टेज तक बनते हैं, उसके बाद आप उनको जितना निभा सकते हो। फिजिकली नहीं मिल सकते तो आप कैसे मीडिया के जो है या जो किसी भी तरह टेलीफोन के द्वारा आप कनेक्टेड रहेंगे। और आजकल तो इतने साधन है कि हम देखते हैं दूर से वीडियो कॉल क्या, हाँ, तो हमें पता चल जाता है क्या हो रहा है क्या नहीं, ऐसे लगता है जैसे सामने ही बैठे हुए हैं। तो एक्टिव लाइफ रखना है। ब्रेन जो ट्रेनिंग, जो ब्रेन को ट्रेन करने की जो गेम्स होती हैं, उसको आप बिल्कुल उनका सहारा भी ले सकते हैं। देयर आर वेरियस गेम्स जो आपके उसको सजेस्ट की जा सकती हैं आपके लिए। आप जब उन एक्सपर्ट से पूछेंगे, आपके जो केयर गिवर हैं, हेल्थ प्रमोटर्स हैं, या जो भी आपके हूसोएवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग केयर, वो आपको सजेस्ट करेंगे।
अपने डॉक्टर से या हेल्थ केयर प्रोवाइडर से रेगुलर बेसिस पे बात कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए। लेकिन मैम इन सब के बीच में क्या होता है, जैसे जैसे एज बड़ी होती है तो क्या होता है कि अगला बंदा कोई वो बात नहीं करना चाहते, वो अपने आप वो को या क्यों फिर नहीं खुद करना भी- चाहते, हम लोग उनको उनके उस पे छोड़ देते हैं तो बात ही नहीं करना चाहते। हाँ रीजंस होते हैं, हर एक चीज बिना कारण के नहीं होती। वो क्यों हेजिटेट कर रहे हैं, चीजों को छुपाना, चीजों की तरफ से आंखें मूंद लेना, समस्याओं की तरफ से, वो निदान नहीं है, वो तो उनको और विस्फोटक बनाएगी समय के साथ। तो चीजों को खुल के डिस्कस करना, जो भी एक्सपर्ट है उसमें, परिवार में अगर आपको सपोर्ट नहीं मिलती तो जहां भी है आप उनको एनालाइज, आंख बंद करने से काम नहीं चलेगा। और जहां भी डाउट होता है, जिस भी क्षेत्र में होता है, प्लीज ट्राई टू सीक हेल्प, इवन टू द पॉइंट ऑफ प्रोफेशनल हेल्प। बहुत से एनजीओज हैं, गवर्नमेंट लेवल पे भी हैं, जहां आपको बहुत ज्यादा फाइनेंस इन्वॉल्व नहीं होता और आप इस तरह से अपनी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। अपनी विश हैं, अपने गोल्स हैं, उनको दूसरों के साथ साझा कीजिए, बच्चों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, फ्रेंड सर्कल में, और फिर आप उनका सपोर्ट मिलती है उनको पूरा करने में। मतलब जितना हो आप बातचीत कीजिए। सारी इन चीजों का निचोड़ है कि अपने आप को भविष्य के लिए सदैव तत्पर रहें, उसको तैयार करें अपने आप को मेंटली और फिजिकली फ्यूचर को फेस करने के लिए, फ्यूचर के जो चैलेंजेस हो सकते हैं उनको फेस करने के लिए तैयार करें। और अपने जो गोल्स हैं इस तरह के, ये अपने डॉक्टर से, फ्रेंड से, हेल्थ केयर प्रोफेशनल से, जहां भी आपको मिलती है, प्लीज डू शेयर। कम्युनिकेशन बैरियर किसी भी स्तर पे नहीं होना चाहिए। मैं अक्सर बच्चों के लिए भी कहती हूँ, पेरेंट्स के लिए भी कहती हूँ, और सक्सेसफुल एजिंग का भी ये इसमें इन्वॉल्व है कि हम अपनी लाइफस्टाइल में किस तरह से चेंजेस लाकर एक जो हम अपने जो लेटर ईयर्स हैं, ठीक है, एडवांस्ड जो लाइफ है, उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं, कैसे यूजफुल बना सकते हैं, कैसे एक फुलफिलिंग एक्सपीरियंस के साथ, ताकि आप जब तक जियो भरपूर जियो। मैम अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।